صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى في حديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها رواه البخاري। الحمد لله 1445 हिजरी माह रबीउल सानी 28 अक्टूबर 2023 सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक पीरे पीरा मीरे मीरो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब इस महफिल में हमें हाज़िरी की सआदत हासिल हो रही है और इस मकाम पर इस निस्बत से होने वाला ये तीसरा इज्तिमा है। आज से 2 साल कबल 11 तारीख जिस मकाम पर आप मौजूद हैं यहाँ ग्राउंड था, घास फूस उगी हुई थी और कुछ दीवानों ने नियत की कि क्यों न यहाँ मस्जिद व मदरसे की तामीर का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। चूँकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, निस्बतों से बरकतें लेने वाले हैं, तो 11 तारीख को रात 11:11 पर संग बुनियाद रखा गया और उसके बाद तकरीबन 5 से 6 माह जहाँ आप मौजूद हैं इस इदारे को बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्टील ड्राइंग और दीगर शोबाजात के हवाले से मुशावरतें और तनदही के साथ उसके लिए अमली इक़दामात उठाए जाते रहे कि आर्किटेक्चर्स इंजीनियर्स से राबते और मुशावरतों के बाद बिलाखिर फाइनल नक्शा तय पाया और माह शाबानुल मुअज़्ज़म में यहाँ डिगिंग का और खुदाई का सिलसिला शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तहखाना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की स्लैब की भराई अमल में हो चुकी है और आगे का सिलसिला जारी और सारी है। यकीनन इस पुरफितन दौर में और बढ़ती हुई महंगाई के दौर में ये सब कुछ हो जाना इतना आसान नहीं, माँ सिवाय इसके कि अल्लाह वालों की नजर है, बुजुर्गों का फैज़ है और उनकी निस्बत ने भरम रखा हुआ है। यही वजह है इमाम अहले सुन्नत अल शाह इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा बारगाह वसीयत में नजराने अक़ीदत पेश करते हुए यूं अर्ज़ गुज़ार है, वाह क्या मर्तबा ए ख़ास है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और
क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। और आप फरमाते हैं अर्ज़ अहवाल की प्यासों में कहाँ पाब मगर, अर्ज़ अहवाल की प्यासों में कहाँ ताब मगर, आँखें ए अब्र करम तकती है रास्ता तेरा। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आप मक़्ते में फरमाते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रज़ा बंदे रुसवा तेरा। तो ये हमारे अकाबिर का औलिया कराम अल्लाह के महबूबों की जनाब में अक़ीदत के नजराने पेश करने का तरीक़ाकार रहा है। और ये तरीक़ा क्यों ना हो, महबूबान बारगाह ये वो हस्तियाँ हैं और अल्लाह के दोस्त ये वो आली रुतबा और बुलंद पाया शख्सियात हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में खुद इरशाद फरमाया, अला सुनो इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वकानू यत्तक़ून, और उन्होंने तक़वा और परहेज़गारी को इख्तियार किया। और यही जमात औलिया है जिनके बारे में बुखारी शरीफ की ये हदीस कुदसी है, जिल्द 4 सफ़ा नंबर 248 और हदीस नंबर 6502। इस हदीस कुदसी में रब तबारक व तआला फरमाता है, मन आदा ली वलियन, जिसने अदावत रखी मेरे दोस्त से, दुश्मनी रखी, बुग़्ज़ रखा, उसके साथ झगड़ा रखा, नापसंदीदगी रखी, तो रब फरमाता है जब तुम मेरे पसंदीदा बंदे, महबूब, दोस्त, वली के साथ अपने बातिन में बुग़्ज़ पाओ, तनफ़ुर पाओ, तुम उससे घिन खाओ, तुम उसका अदब बजा ना लाओ, तुम उसकी तकरीम और ताज़ीम को इख्तियार न करो, उसकी दुश्मनी पे अड़ जाओ, तो फरमाता है फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं रब तुमसे ऐलान जंग करता हूँ। अब बुखारी शरीफ की हदीस का ये जो क़िता है, ये टुकड़ा है अल्लाह का वली, जिससे रब फरमा रहा है कि दुश्मनी रखने पर ऐलान जंग है। जब हम मुताला करते हैं तालीमात इस्लाम का, अहकामात इस्लाम का, तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में एक मकाम पर हमें मिलता है कि इस अमल की वजह से अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया। और कुल ज़ख़ीरा हदीस में हमें एक अमल मिलता है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया। तो एक मकाम कुरान मजीद में जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुमने ये अमल किया तो तुमसे मेरा ऐलान जंग है, और एक कुल ज़ख़ीरा हदीस के अंदर ये अमल है जिसमें रब फरमा रहा है मैं ऐलान जंग करता हूँ। कुरान मजीद में जिस अमल को जिक्र किया गया वो है अमल सूद, कि जो सूद खोर है अल्लाह का उससे ऐलान जंग है। और दूसरा जो अल्लाह के वली से बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी रखे उससे अल्लाह का ऐलान जंग। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद खोर के लिए कोई और सज़ा भी बयान फरमाता, या अपने पसंदीदा बंदे से दुश्मनी रखने वाले के लिए कोई और अमल भी बयान फरमा देता कि उसके लिए ये वबाल है। लेकिन यहाँ पर जो कन्फर्म और डायरेक्ट बात की गई वो ये कि बस उससे ऐलान जंग है, वो जाए अमान नहीं पाएगा, वो चूंकि चुनाचे यूं इसलिए ये वजह ये सूरत नहीं, बस ऐलान जंग है। अब अल्लाह से, अल्लाह के दोस्त से जो दुश्मनी रखे उससे ऐलान जंग अल्लाह का है। और
जिससे अल्लाह का ऐलान जंग हो, तो क्या कोई अल्लाह से जीत सकता है? कोई अल्लाह का मुकाबला कर सकता है? जब अल्लाह की मार पड़ती है तो फिर हाल क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिसने अल्लाह के दोस्त से जंग की, उनसे अदावत रखी, उनकी दुश्मनी को पाला, उनसे बुग़्ज़ रखा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का जब हम मुताला करते हैं तो दूसरी सूरह बकरा, उसके अंदर तफसीली बयान मौजूद है। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, पैदा से मुराद उनकी तख्लीक हुई, उनमें रूह डाली गई, तो वो हुक्म इज़्दी हुआ कि आदम को सजदा करो। तो फरिश्ते आ गए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए, लेकिन एक ने कहा मैं क्यों सजदा करूं? ये कौन था? जो पक्का तौहीदी था। सजदे करना, नमाज़ें पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, जिक्र व अज़कार करना, ये सब इसके मामूलात में शामिल था। अल्लाह की वहदानियत की माला जपता था सुबह शाम। अल्लाह ने कहा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा महबूब है, इसकी ताज़ीम बजा लाओ। तो वो कहने लगा मैं क्यों ताज़ीम बजा लाऊं? मैं इससे आला हूं, मुझे इस पर फाक़ियत हासिल है, ये खाक से और मैं आग से। तो जब उसने दुश्मनी का इजहार किया तो अल्लाह ने फरमाया अबा, उसने इनकार किया, मुनकिर हो गया। और मुनकिर भी कैसा अल्लाह फरमाता है, वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। तो अज़ाज़ील ने खुदा का इनकार नहीं किया था, जिसके ऊपर आप अपने बुरे अमाल का मलबा डालते हैं और कोताहियां करके हम सब उसको फंसाते हैं। अज़ाज़ील वो अल्लाह का मुनकिर नहीं है, तो अल्लाह के दोस्तों का मुनकिर है। उसका जुमला भी यही है कि दोस्त तो शय ही कोई नहीं। उसके आलाकार हर दौर में आते रहे और आते रहेंगे, जिनका नारा ये है ये तो शय ही कोई नहीं, और उसके मुकाबले में वो अपने आप को बहुत ही आला और अरफा समझते रहेंगे। उनके लिए कुरान में स्टेटमेंट मौजूद है, अबा, ये मुनकिर है। और जब मुनकिर होकर इस दर्जे पर पहुंच जाए कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी पर उतर आए और नुसूसात क़तइय्या का इनकार कर दें, तो वकाना मिनल काफिरीन। कुरान का तो वाज़ेह बयान मौजूद है। तो जिसने खुदा के दोस्त से दुश्मनी रखी, क़यामत तक के लिए खुदा ने उससे ऐलान जंग कर दिया, और उसकी मिसाल भी हमें दिखा दी। ये देखो, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, सलात भी है, नवाफिल भी हैं, जिक्र व अज़कार भी हैं, तस्बीह भी हैं, रुकू भी है, सजदे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे दोस्त की मोहब्बत नहीं है, मेरे दोस्त का अदब नहीं है, जिसको मैंने मकाम विलायत और मकाम कुर्ब दिया, ये उसकी रिस्पेक्ट का कायल नहीं। तो अब इसका हाल क्या हो गया? नाम अज़ाज़ील से फिर शैतान हो गया, नाम अज़ाज़ील से इब्लीस हो गया, और उसके गले में जिल्लतों का तौप डाल दिया गया। और इस्लाम ने हमें तालीम दी कि जब वो तुम्हें अपने करीब करीब महसूस होने लगे, उसकी शरारतों का एहसास हो, तो पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके झांसे में ना आना, उसको अपने से दूर भगाना, बज़ोरे ताकत भगाना, बाइरादा भगाना, करीब ना फटकने देना, क्योंकि उसका तो काम ही यही है, वो सीने में वसवसे डालता रहेगा। जो काम उसने किया वो तुम्हारे सीनों के अंदर भी वही काम उंडेलता रहेगा और वही बात उंडेलता रहेगा। अरे ये तो शय ही कोई नहीं, तो तुम इसी काम पे लगा के रखेगा। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, इसका काम ही यही है। जो गलाजत इसके बातिन के अंदर पैदा हुई, ये चाहता है हर एक का बातिन उसी गंदगी की आमाज का बन जाए। लिहाजा अल्लाह ने बयान कर दिया युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये तुम्हारे सीनों को भी इसी चीज के साथ सेट करने की कोशिश करेगा। अपने बातिन को बचा के रखना, इससे भागना और इसको अपने से भगाना। तो ये तो एक था।
जिसको क़यामत तक के लिए लोगों पे जाहिर कर दिया कि देखो इसने मेरे आदम मेरे नबी की दुश्मनी की थी, तो इसका हाल क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद के दुश्मनी करने वाले खत्म हो गए? नहीं, दुश्मनी करने वाले चलते रहे, दुश्मनी करने वाले आते रहे। हजरत आदम जमीन पर आए। यहाँ पर एक चीज अर्ज कर दूं, आप कहेंगे ये तो नबी थे सारे। नबूवत भी मकाम विलायत है, और विलायत का बुलंद तरीन दर्जा है, कुर्ब और दोस्ती का आला तरीन दर्जा है नबूवत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आ गए, 900 साल तबलीग करते रहे, लेकिन हाल क्या हुआ? चंद लोग ईमान लेकर आए और बाकी सब वो यही कहते रहे, नूह अल्लाह का दोस्त, ये तो शय ही कोई नहीं। अल्लाह की गैरत को ललकारते रहे। फिर क्या हुआ? पूरी जमीन पर तूफान बर्पा हो गया। आगे चलते चले जाइए, हर दौर में ऐसा ही होता रहा। जो बड़े बड़े शयातीन हैं, हजरत मूसा का जमाना आ गया, फिरौन अंदर कहता था ये सब कुछ है, लेकिन बुग़्ज़, मूसा तो शय कोई नहीं। जब अज़दहा लाठी फेंके तो अज़दहा बन जाए और फिरौन का पूरा दरबार और महल सामने उसके ऐसे हो जाए जैसे पहाड़ के सामने राई का दाना, तो फिरौन मबहूत और मखबूतुल हवास हो जाए। लेकिन जैसे ही वो मंजर बदले तो फिर दोबारा खुदाई का दावा करने लगे और कहे मूसा तो शय कोई नहीं। तो ये हर दौर में हाल होता रहा है। किसका? जो अल्लाह के दोस्तों से बुग़्ज़, नफरत और दुश्मनी रखते हैं। अल्लाह फरमाता मेरा उनसे ऐलान जंग है, और फिर क्या हुआ? उसको गर्क कर दिया गया। न नमरूद बचा, न उसकी खुदाई बची, न फिरौन बचा, न उसकी ताकत बची, बल्कि जब उसको जलाल आए तो फिर वो ऐसों को जलील ऐसे करता है कि उनके सर पे जूते भी पड़वाता। नमरूद का क्या हाल हुआ? वो कहता था इब्राहिम तो शय कोई नहीं, ये कहां से आ गया मेरे एम्पायर को चैलेंज करने वाला। तो एक मच्छर ने उसका क्या हाल कर दिया, दिमाग में घुसा और सुबह शाम उसको जूते खिलाता था। कि अल्लाह फरमा रहा है फ़क़द आज़नतुहु हर्बन, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैंने ऐलान जंग कर दिया है मेरे दोस्त के मुकाबले में होगा। अच्छा, जो दुश्मनी करता है वो समझता है कि अभी मुझे ढेर मिल रही है तो मेरी बचत है, लिहाजा दुश्मनी में आगे बढ़ो। वो जितना दुश्मनी में आगे बढ़ता है उसकी जिल्लत में उतना इजाफा होता है और उतनी उसकी पकड़ सख्त हो जाती है। फिरौन ने अल्लाह के नबी का इनकार नहीं किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका अहद मुबारक अबू जहल, रसूलुल्लाह दावत दे रहे कलमा पढ़ ले, नहीं पढ़ रहा और कुर्बान जाइए आमना के लाल की। अबू जहल की हाथ में कंकरियां हैं, रसूलुल्लाह हुक्म फरमाते वो कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, लेकिन अबू जहल कलमा नहीं पढ़ रहा। हाथ की कंकरियां बोल रही है ये अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे शय कोई नहीं। फिर क्या हुआ? बदर के अंदर उसको किस तरह जलील करके कुएं में दफन कर दिया गया। इसी तरह सहाबा किराम के द्वार में होता रहा, और बिलाखिर ये जो हमारा अहद है ये तो ही फितनों का दौर। औलिया किराम के जमाने में भी उनके मुनकिरीन और उनसे नफरत करने वाले मौजूद थे। हजरत ईसा को आसमान पर उठा लिया गया, हजरत ईसा की जाके शिकायतें करते थे यहूदी, और बादशाह को जाके कहते थे ये ईसा जो है ये हमारी तालीमात को मस्क कर रहा है।
किसी तरह इसका सफाया करो, काम तमाम करवाओ माज़अल्लाह। बिलाखिर बादशाह को कैप्चर कर लिया, बादशाह ने हरकारे भेज दिए, वो आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुजरे में। हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमान की तरफ उठा लिया, जो अंदर पकड़ने आया था उस पे हजरत ईसा की छवि डाल दी और लोगों ने पकड़कर उसी को सूली पे लटका दिया। वो कहता रहा मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो अल्लाह की हिकमत, उसकी खुफिया तदबीर। तो हमने तो अल्लाह के दोस्तों के साथ रहना है। कुरान मजीद की ये आयत करीम अल्लाह फरमा रहे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, मेरे दोस्तों पे खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, ये गमगीन भी नहीं होंगे। तुम गमों के मारे हो, तुम खौफ के मारे हो, इनके दामन से वाबस्ता हो, तुम्हारे भी खौफ दूर हो जाएंगे, तुम्हारे भी गम दूर हो जाएंगे, तुम्हारे दिलों से भी खौफ निकल जाएगा। और आज कमाल बात है, इंसान दर्दों में मुब्तला हो, दर्दों में घिरा हो, अल्लाह वाला अगर वो बज़ाहिर हयात हो उसके क़ुर्ब में जाकर बैठ गया, और अगर इंतकाल कर गया उसके मज़ार में जाकर बैठ गए, कल्ब बेचैन होता है, चैन मिल जाता है, बेसुकूनी आराम और आफियत में तब्दील होने लगती है। ये उतरने वाली रहमतें हैं। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस, आका अलैहिस्सलाम उम्मत को तालीम दे रहे हैं, मेरे उम्मती को अल्लाह फरमाता है मन आदा ली वलियन, निस्बतें तो देखिए, जिसने मेरे दोस्त, मेरे मुकर्रब, मेरे पसंदीदा, मेरे महबूब, मेरे प्यारे से दुश्मनी रखी, फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। बिला तमसील समझाता हूँ, आपकी औलाद हो और कोई आपकी औलाद को पसंद ना करे तो क्या आप तलवार लेके गला काटने निकल जाते हैं? कहते यार वो नफरत करते, हमने छोड़ दिया। बिला तमसील रब तबारक व तआला वो सबसे बढ़ के गैरत फरमाने वाला है, छोड़ा नहीं जाएगा, फरमा रहा जंग होगी, छोड़ूंगा नहीं, जंग होगी, जलील किया जाएगा, रुसवा किया जाएगा, हलाक किया जाएगा, लानतों का तौक गले में डाल दिया जाएगा। तुम दुश्मनी रखने वाले खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे, लेकिन मेरे महबूब का तज़किरा और चर्चा और जिक्र चलता रहेगा। उनका नाम नहीं हटा सकते, मैंने उनके नामों को बुलंद किया है। फिर इस हदीस तय्यबा को आगे पढ़िए, अल्लाह फरमाता है वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरतु अलैहि, कि बंदा जिन चीज़ों से मेरा क़ुर्ब हासिल करता है उनमें फ़राइज़ से ज़्यादा मुझे कोई शय पसंद नहीं है कि फ़राइज़ के ज़रिए बंदा मेरा क़ुर्ब हासिल करे। और फिर जो फ़राइज़ पर इस्तिक़ामत हासिल कर लेता है, अल्लाह फरमाता है वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िली हत्ता उहिब्बहू, और फिर मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता रहता है, नवाफिल पढ़ पढ़ के मेरे करीब आता है, ताकि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। आज एक फिक्र को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, सिर्फ फर्ज, ये सोशल मीडिया के चैंपियन यहाँ बैठे हुए मुजाहिदीन, इनको पता होगा ये बातें क्या हो रही है। सिर्फ फर्ज, नफिल सुन्नत कुछ भी नहीं, छोड़ दो। और खुद साख्ता दीन के दाई वो इस तरह की बकवासात कर रहे हैं और माज़अल्लाह नवाफिल के बारे में बदगोइयाँ कर रहे हैं। और हमारा एक नौजवान तबका जब वो पैंट पहनता है तो बेल्ट में मौजूद जो सुराख होते हैं उनको एक और ज्यादा खींच कर आगे वाले के अंदर वो बंद करता है और कहता है मैं अप टू डेट अब ज्यादा हो गया, लिहाजा मैं फर्ज ही पढ़ूंगा, नफिल छोड़ दूंगा। नफिल किस काम के, नफिल किस खाते के अंदर है? और उसको इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं जो कहते हैं नफिल की कोई हाजत नहीं है, ये बेकार चीज है, वक्त का जिया है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो सहाबा किराम जो रातों में नवाफिल में खड़े रहते थे उन्होंने क्या किया? वो फजूल काम करते रहे, बहुत ज़ाया करते रहे, कितनी बड़ी गुस्ताखी। और ये बुखारी की हदीस जिनका हाल ये है
सवाल किया गया कि कुरान पाक, ये अखबार, अब आप दिल थाम के सुनिएगा, जो अल्लाह के दोस्तों की दुश्मनी में आगे बढ़ते उन बदबख्तों का अंजाम क्या होता है। तो सवाल हुआ उससे, अगर कमोड पर बैठकर या फ्लैश पर बैठकर कोई वहां पर ये सब कुछ पढ़े तो पढ़ने का मतलब जबान से, और किस तौर पर कि अपने मोबाइल में वो पढ़ रहा है। वो बदबख्त आदमी कहता है कि इसको पढ़ लो, और फिर खुद दलील देता है कि हाफिज के सीने में भी तो कुरान मौजूद होता है। मुसहफ को वॉशरूम के अंदर ले जाना मना है, लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म के अंदर तो ले जाओ और वहां बैठ के कुरान पढ़ो। ये मौजूदा जमाना है जिसके अंदर वो लोग जो दीन के दाई बने हुए हैं, लेकिन वो दाई नहीं है बल्कि अंधी दाई है। ख़वातीन पे इज्तिमा मौजूद है, वरना मैं इसकी बड़ी अच्छी वजाहत करता हूँ। वो दाई नहीं है, वो अंधी दाई है। तो दर्द में मुब्तला हो, उसका दर्द दूर नहीं करती, दर्द भी बढ़ाती है, और जो आने वाला होता है उसको भी कत्ल करके रख देती है। तो ये इस तरह की अंधी दाइयां पगड़ियां बांधकर सोशल मीडिया पे बैठी हुई हैं, और नौजवान सुन सुन के कह रहे अच्छा ये इल्म तो आज हमें पता चला है, और उनका दावा यह है कि हम कुरान सुना रहे हैं और हम हदीस बयान कर रहे हैं। तो तुम जो नफी कर रहे हो कि नवाफिल फजूल काम थे, तो सहाबा करम सब फजूल काम करते रहे, और यह अल्लाह खुद फरमा रहा है, जब बंदा नफिल के जरिए मेरे करीब आता है आता ही रहता है, कभी शराब के जरिए, कभी अव्वबीन के जरिए, कभी चाश्त के जरिए, कभी तहज्जुद के जरिए, आता ही रहता है। तो रब फरमाता है हत्ता उहिब्बहु, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, मैं उसे महबूब बना लेता हूँ। फराइज को पसंद कर रहा है, और फराइज के साथ नवाफिल की मुदावमत हो, तकरार हो, तसलसल हो, तो फिर वो उसको ले जाता है उस मकाम कुर्ब के अंदर के उसे अपनी मोहब्बत से सरफराज फरमाता है। तो जिनको ये नसीब ही नहीं, जिनसे ऐलान जंग है, तो उनका काम तो यही है, क्योंकि उनके बड़े का काम भी यही है, युवस्वी सुफी सुदूरी नास, सीनों के अंदर गंद डालना। तो इनका काम भी यही है, सामने बैठे हुए के सीनों में और जहनों में गंद डालना, और खुद साख्ता टीचर बन जाना। अंधी दाई को टीचर बनने का बड़ा शौक है। क्या बन जाना? टीचर। और सो कॉल्ड टीचर को ये दावा है कि मेरे लाखों स्टूडेंट हैं दुनिया भर के अंदर। तो शैतान को भी ये दावा है दुनिया के अंदर मेरे करोड़ों फॉलोवर्स मौजूद हैं। याद रखो, तुम जैसे बड़े आए और बड़े चले गए, और जिनकी दुश्मनियां तुमने पाली हुई हैं और जिनकी दुश्मनियों में तुम लोगों को लगा रहे हो, कुरान पकड़कर और बुखारी मुस्लिम पकड़कर, खुदा की कसम ना तुम्हें कुरान आता है ना तुम्हें बुखारी और मुस्लिम आती है। तुम कहते हो अल्लाह वाले तो शय ही कोई नहीं, यही है ना, वो बाबे तो शय ही कोई नहीं। आज बड़ी नरम गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना जुमले तो ऐसे हैं क्योंकि दिल बड़ा जला हुआ है। लेकिन शुरू में मैं बार बार नियत करता रहा और अपने आप को मुखातिब करके कहता रहा नर्म नर्म नर्म। तो जो ये कहता है कि अल्लाह वाले तो शय ही कोई नहीं, एक हाथ में कुरान थाम कर और दूसरे में बुखारी थाम कर वो शोर मचाता है। जिस बुखारी का तुम नाम लेते हो वो इमाम बुखारी जब मरे थे तुम्हारे नजदीक, पर्दा किया था हमारे नजदीक, और उन्हें मकाम खरतम में जब कब्र में डाल दिया गया था तो उनकी कब्र की मिट्टी से मुश्क की खुशबू आने लगी थी। लोग अकीदत के अंदर कब्र की मिट्टी ले गए, ऊपर से कब्र खाली हो गई, दोबारा मिट्टी डाली, उसमें से दोबारा खुशबू आने लगी। तो जिस बुखारी को पकड़ के कहता है कि अल्लाह वाले तो शय ही कोई नहीं है,
उस बुखारी के राइटर की कब्र की मिट्टी का आलम यह है। तुमने बुखारी को समझा कब? हदीसों के नंबर याद कर लेने से, रट्टा लगा लेने से, पहाड़े पढ़ लेने से कोई बैंक का मैनेजर नहीं बन जाता। अगर कोई कहे कि मुझे 545 का पहाड़ा याद है, लिहाजा मुझे स्टेट बैंक की नौकरी मिलेगी, अबे 545 तेरे बराबर में जो बैठा है उसको 544 का भी याद है, लेकिन फिर भी उसे पोछा लगाने का ही काम मिलेगा, क्योंकि तू भी अंधी दाई, वो भी अंधी दाई, और दोनों का काम एक ही है, दर्द में इजाफा करना और कत्ल करना और फसाद फैलाना। ये दौर बड़ा पुरफितन है, ये दौर फितनों से भरपूर है, और आजकल बेबाकी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। हदीस में आया कुर्बे क़यामत में ये जो आगे आने वाले ये अपने पिछलों को बुरा भला कहेंगे, और किसी को ये दावा हो चला कि मैंने 1000 साल के अंदर मुसलमानों की जितनी मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया है। 1400 सदी के बाद, 1000 सदी के बाद मैं पैदा हुआ हूं जिसने इस्लाम की दुरुस्त सूरत लोगों को बताई है। उस सूरत को बताते बताते उसने अपनी सूरत बिगाड़ ली है, और ऐसी बिगाड़ ली है कि अब शैतान भी इसको देख के लाहौल पड़ता है। शैतान भी उसको देखकर कि ये तो माई बाप अपना भी उस्ताद निकला, मैंने तो सिर्फ आदम का इनकार किया था, और जो इसको नाज है कि हम तो किताबी हैं भाई, सिर्फ किताबी हो जाना तो बड़ा बर्बाद करवाएगा। ये कहां से समझ लिया कि किताब बचाएगी? किताबी होना ही फंसवा देगा। मैदान माशर में अगर तुम्हें ये दावा है कि हम बच जाएंगे किताब लेकर, एक हाथ में कुरान और एक में बुखारी और एक में मुस्लिम होगी, तो याद रखना तुम्हारे बड़े भाई अज़ाज़ील जिसको कहते हैं शैतान, उसके एक हाथ में कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील होगी और कुल इल्म की किताबें होंगी, लेकिन फिर भी उस शैतान को कहा जाएगा तू सारी किताबें तो जमा कर चुका, लेकिन जो तुझे काम दिया था अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत रख, अल्लाह के महबूबों से दुश्मनी ना रख, तूने दुश्मनी की, अब अगरचे तू किताबें लेकर आ जा, लेकिन ये किताबें तुझे बचा नहीं सकती। तो जब इनके बड़े भैया तौरात, ज़बूर, इंजील और सारी किताबें रखने के बावजूद नहीं बच सकते, क्योंकि अल्लाह के महबूबों से दुश्मनी करके उनसे अल्लाह का ऐलान जंग हो गया, तो फिर ये कहां से बच जाएंगे? और अब कुरान से मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह कहफ पढ़िए। मैदान माशर में आएगा एक कुत्ता, उसके पास इल्म नहीं होगा, हाँ उसके पास दरबा यदरिबू की गर्दानें नहीं होंगी, उसके पास ये दावे नहीं होंगे, लेकिन वो बारगाह इज़्ज़ी में अर्ज करेगा, मौला जब ये असहाबे कहफ निकले थे तो इनके साथ में हो लिया था, मुझे कुछ नहीं पता था, बस था तो कुत्ता जिसको लोग गंदा, नजस, नापाक कहते हैं, उसके बोलने पे पत्थर मारते हैं। अल्लाह मैं तेरे इन महबूबों के साथ हो गया था, इनसे मोहब्बत हो गई थी, और तूने खुद कुरान में फरमाया और मेरा हाल तमाम उम्मत को बताया कि जब फरिश्ते तेरे पसंदीदा बंदो असहाबे कहफ को जो गार में 300 साल से ज्यादा सोते रहे, उनकी करवटें बदलवाने के लिए आया करते थे कि एक ही हालत में पड़े पड़े सोते रहने से ऐसा ना हो कि जिस्म में जख्म हो जाए। अगर कोई मरीज होता है और वो मुस्तकिल लेटा रहे तो उसको जख्म हो जाते हैं, बेड सोल हो जाते हैं उसको, तो ऐसा ना हो असहाबे कहफ एक करवट पे पड़े रहे और 300 साल से ज्यादा सोना है, इनको बेड सोल हो जाए, तो फरिश्ते आकर उनकी करवटें बदलवाते थे। अल्लाह तुमने कुरान में बयान किया है कि जहां फरिश्ते असहाबे कहफ की करवटें बदलवाते थे, वहीं वो मुझे देखते थे कि ये इनसे मोहब्बत करने वाला कुत्ता है, और तूने कुरान में बयान किया है वो फरिश्ते मुझ कुत्ते की करवटें बदलवाया करते थे। वो फरिश्ते हूं मैं कुत्ता कहते हैं लोग, गंदा, नापाक, नजस है, बोलने में पत्थर पड़ते हैं,
लेकिन तेरे महबूबों की मोहब्बत है, निस्बत है। ज्यादा किताबें नहीं है, बल्कि कोई किताब नहीं है। कुर्बान जाइए, सही हदीस के मुताबिक हुक्म होगा इसको इंसानी सूरत दी जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो जो अल्लाह के महबूबों से बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह उससे ऐलाने जंग करता है, और जो अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे इनाम अता किया करता है। यह इस्लाम, यह कुरान। मेरे इमाम ने फरमाया था, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन, शहद कुश, इस मुर्दार में क्या ललचाया, दुनिया देखी खाली। और दूसरी तरफ वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या बोल चुकाए, अपना हाथ भी खाली। आज बहुत मुफ्तन दौर आने वाला है। मैं आपको अर्ज करूंगा, खुदा ने इधर भाई बैठे, इतनी कसीर तादाद में खवातीन बैठी हैं, इस तरह के जितने भी बदतमीज लोग हैं, बदगो लोग हैं, आपने इनको नहीं सुना। शैतान का है ना, यूएस की सूफी सुनो तो क्या कह रहा है, देख तो लो इसका नजरिया क्या है। इस्लाम की तालीम नहीं। हमारे बुजुर्गों का हाल ये था कि अगर उनके पास कोई बदमज़हब आया और आकर कहने लगा कि कुरान सुनना है, तो उन्होंने कहा नहीं, चला जा, मैं कुरान नहीं सुनूंगा तुझसे। किसी ने अर्ज़ की, हज़रत आप तो उससे बड़े आलिम हैं, वो कुरान ही तो सुना रहा था आपको। कहने लगे हाँ, कुरान सुना रहा था, उसके सुनाने से मैं गुमराह नहीं होता, लेकिन अगर उसके सुनाने का अंदाज पसंद आ जाता तो खुदा के दुश्मन से मोहब्बत हो जाती। तो पता नहीं उसके कोई जुमले ही पसंद आ जाए। तो आजकल तो लूट से लगी हुई ऐसे लोगों की, जिनको ना कोई जानता है ना पहचानता है। कुछ अर्से पहले उन्होंने अपने एक अलग ही उलूदा बनाया हुआ है मजहब का, और ऐसा तूफान बदतमीजी, अमान, शैतान की भी रूह कांप जाए। अल्लाह के महबूबों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी बातें तस्वुर नहीं कर सकते। मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सीना अंदर से जला हुआ है और बार बार अंदर से अपने आप को खिताब करके नर्म गुफ्तगू, गैरत ईमानी, उसका तकाजा तो कुछ और है, लेकिन हिकमत और दानाई वो कुछ और बताती है। तो मैं खुदा का मेरे भाइयों आपको अर्ज करूँगा, ऐसा को ना सुने, ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें, अगर कोई लिंक आए डिलीट कर, सामने आ जाए स्क्रॉल करते हुए, लाहौल पढ़ के आगे निकल जाए। इनकी सोबतें, इनको देखना इतना मजबूस है, जो खुद दावा करें कि 1000 साल में जो नहीं हुआ हमने कर दिया। अच्छा, अब ये लोग हैं कौन? बंदा पकड़ाई में नहीं आता आम अफराद की, पकड़ा कैसे जाएगा? इनकी तारीफ कौन कर रहा है? इनकी तारीफ कौन कर रहा है? आपको दो तबके मिलेंगे ऐसों की तारीफ करते हुए। एक कादियानी इनको अच्छा कह रहे होंगे और ये कादियानियों के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर पेश कर रहे होंगे, और दूसरा अहले तशय्युअ, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, कौन? अहले तशय्युअ। वो कह रहे होंगे कि आज तक सहाबा कराम के बारे में जितना हम नहीं भौंक सके, ये बैठकर सहाबा के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा है, और कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ बोलने के लिए आमादा नहीं, तो खुशियां मना रहा है। और कह रहे जो गुस्ताखी अपनी नहीं की, वो गुस्ताखी ये कर रहा है बैठकर। क्यों कर रहा है? पीछे जब असल उठाए कि ना हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा ईरान का पैसा चल रहा है, किस काम के लिए? सहाबा की गुस्ताखी को प्रमोट करने के लिए। अभी हाल ही में हैदराबाद के अंदर जो कुछ हुआ, कुछ अर्से पहले नुमाइश रंगी पर जो तिब्बत सेंटर के पास जो कुछ हुआ था, आपके मीडिया पे लाइव गालियां चली थी, माज़अल्लाह, सहाबा कराम को गंदी गंदी गालियां दी गई थी, आपके नेशनल मीडिया ने उसको प्रमोट किया था और उसको ऑनर किया था। ये फितनों का दौर है। अल्लाह के नबी तो फरमाया, असहाबी का नुजूम, मेरे असहाब तारों की मानिद है। और अगर कुछ लोग आए और वो इस तरह की बातें करें तो वो आपके ईमान के डाकू हैं। नाम में किसी का नहीं लेता, आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़हीन और समझदार हैं। स्क्रॉल करते हुए कभी उसकी शक्ल आ गई तो क्या करना है, लाहौल पढ़कर
आगे चले गए। लेकिन किसी भी हाल में सुनना नहीं है। सुनना, बोलिए सुनना, सुनना, सुनना नहीं है। और अगर कोई बैठकर कहे उसको सुनते हो, कोई बोले मैं तो उसको सुनता हूं, तो फिर ऐसे की सुन्नी नहीं है, सुन्नी नहीं है, सुन्नी नहीं। हो सके तो उसे किसी वाकई आलिम और मुफ्ती की खिदमत में बैठाइए, ना कि किसी भगोड़े मौलाना साहब के पास। आजकल तो बहुत सारे होते हैं ना, बाहर कोई बना हुआ है, सब कोई बुखार चढ़ा हुआ है मुफ्ती बनने का, बड़ा कर करने के लिए तैयार है, और फिर उन्हें आप समझाएंगे क्या कह रहा है, जवाब क्या है इसका। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा जो दामे फरेब है वो है झूठ। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी यहाँ, कभी ये, कभी इधर से पकड़ेंगे इधर निकलेंगे, यहाँ से गिरफ्त करेंगे उधर से निकलेंगे। उलमा ही उनकी गिरफ्त कर सकते हैं। नंबर 2, मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कि आजकल मीम्स बन रही हैं, औलिया कराम के बारे में मीम्स बन रही हैं। माजरत के साथ कल को आपकी जिहाद की आयतों की भी मीम्स बनेंगी। जो मेरी मालूमात है, अगर खून के आंसू रोकर भी मैं आपको बयान करूं तो कम है। अंदर जितना गल तैयार हो चुका है, अंदर जितनी खलासत तैयार हो चुकी है, ये बुखारी की हदीस हमारे ईमान को झुलने के लिए काफी नहीं। अल्लाह अपने हबीब से कहलवा सकता था, उसने खुद कलाम किया, मन आद अली वलियन। ये कोई हल्की बात थी? ये कोई मामूली बात थी? कयामत तक के लिए सनद हो जाए इनके मुकाबले में ना आना। और औलिया कराम की शान तो बहुत आला है, बहुत अरफा है। एक आम मुसलमान की इज्जत का आलम यह है कि वो अल्लाह की बारगाह में काबे की हुर्मत से बढ़कर है। मोमिन की हुर्मत काबे की हुर्मत से बढ़कर है। तो जो उसका महबूब होगा उसका आलम क्या होगा, जो उसका मुकर्रब होगा उसका दर्जा क्या होगा, उसका रुतबा कितना सिवा होगा। बस बात यह है कि जो दीदा कोर है उनको नजर नहीं आता, वो समझ नहीं पाते और अपनी फितना अंगेजियों में लगे रहते। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे फितना परवरों और उनकी फितना परवरी से अमान अता फरमाए, औलिया कराम के दामन से वाबस्तगी अता फरमाए। और आज आप देखेंगे ये जितने इस तरह के लोग हैं, इनकी जबानों पे जिहाद का नाम नहीं आएगा। आज जो कुछ फलस्तीन के अंदर हो रहा है, वहाँ मुसलमान बहने, बच्चे, बूढ़े, क्या जवान, कफन देने के लिए कपड़े मौजूद नहीं है। शॉपिंग बैग के अंदर बच्चों को डालकर कफनाने के लिए, उनको दफनाने के लिए मौका नहीं मिल पाता, लाशों के अंबार लगे। ये जो अपने आप को कहते हैं कि 1000 साल में जो नहीं हुआ हमने कर दिखाया, अपने सोशल मीडिया की ताकत को यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? समझ आ रही है बातें आपको? अंदर चल क्या रहा है? फिलिस्तीन और बिलखुसूस गजा की पट्टी, वो मुसलमान मजलूम है, लेकिन खुदा की कसम उनके साथ अल्लाह की मदद है। मैं और आप 3 टाइम पानी ना मिले तो हमारी चीखें निकल जाएंगी। आज 10 दिन हो गए उनका पानी बंद है, खाना बंद है, दवाएं बंद है, इलेक्ट्रिसिटी बंद है। 2 लाख से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया गया। लेकिन क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, सब जिहाद और शहादत के जज्बे से सरशार है। क्यों? शहादत कोई आम चीज है। जो शहीद होता है वो भी खुदा का दोस्त होता है, जो शहीद होता है वो भी खुदा का दोस्त होता है। और कुर्बान जाइए, हदीस में आया शहीद को कितनी तकलीफ होती है, जितना आपको ये पिंच है अपने आप को अगर आप थोड़ा सा नोचे तो इतनी बस ये तकलीफ है, बस खत्म। इसके बाद जन्नत के मनाज़िर है, इसके बाद वो जिंदगी जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये जो मेरी राह में गया है अहयाउन, ये जिंदा है।
तुम मुर्दा ज़मीर हो, ये जिंदा है। अल्लाह को तो जमीन में दबा दिया गया, वलाकिन ला तशऊरून फरमाता है तुम शऊर नहीं रखते, मैंने इसे वो जिंदगी अता फरमाई है। तो उनको तो गलबा मिल के रहेगा, आज नहीं तो कल। 55 से ज्यादा इस्लामी ममालिक के हुक्मरान वो सिर्फ ताज़ियती बयान गज़ा वालों के लिए और यहूदियों के लिए हम मामला देख रहे हैं। कब तक देखते रहोगे? हम गौर कर रहे हैं, कब तक करते रहोगे? अब गज़ा के मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, मुजाहिदीन में नहीं, छोटे छोटे बच्चों पर, और जो वहां से हिजरत करने वाले उनके कैंप के ऊपर बॉम्बिंग की जा रही है। लेकिन मुसलमान 1.5 अरब से ज्यादा की तादाद में होने के बावजूद तमाशा नहीं हुए। हमारे हुक्मरान, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वो पाकिस्तान के जहां पर फेमिनिज्म के नाम पर और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम पर पता नहीं कहां से औरतें आके जमा हो जाती हैं। 7,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, लेकिन कोई इंसानी हुकूक का नंबरदार सामने आया? कोई आवाज आई? इस सब मिले हुए, ये तो मैदान महशर में फैसला होगा। और याद रखिए, वो शहीद होकर भी गाजी है। क्या है वो? शहीद होकर भी गाजी। और जो 1.5 अरब मुसलमान इनके अलावा है ना, जो अपने दिल में दर्द नहीं रखते, वो जिंदा होके भी मरता है। क्योंकि जिसको जज्बा शहादत नहीं है ना, वो अपने आप के बारे में गौर करे, वो मुनाफिक तो नहीं हो गया। इस्लाम के नाम पे जिसको मरने का जज्बा ना हो, अल्लाह की राह में जिसको जान देने का जज्बा और धुर ना हो, जिसको जिहाद से मोहब्बत ना हो, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए। इनके लिए जो इमदाद जाती भी है, इमदाद में होता क्या, एक्सपायर चीजें पहुंचती हैं। और जो यहाँ पे बैठे हुए लोग जानते होंगे, जब आलमी तौर पर इमदाद के हरने का सिलसिला होता है, एक बड़ी तादाद में खेप आती है जो बस चालू माल होता है, और अंदा बाटे रेवड़ी अपनों को बस वहां पहुंच तो रहा है, लेकिन अंदर पहुंच रहा है या नहीं? क्योंकि इसराइल ने तो कह दिया यहाँ से जितने भी मगरिबी नुमाइंदगान हैं सहाबत, वो सारे निकल जाएं, हमने इन सबको उड़ा दिया। अल्लाह उनके हाल में करम फरमाए। अगर वो सब भी खत्म हो जाए, खत्म नहीं होंगे, हदीस में उनके लिए बशारत आई, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, हत्ता कि वो बैतुल मुक़द्दस को हासिल कर लेंगे, गलबा कर लेंगे और दोबारा वहां पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। वो बज़ाहिर मखलूक है, लेकिन अल्लाह उन्हें गलबा अता फरमाए। हदीस तय्यबा के अंदर उनके लिए बशारतें आई। लेकिन आपको मैं अर्ज़ करूंगा मेरे भाइयों, अपने सीने में दर्द महसूस करें और अपने मुसलमानों के लिए दुआ जरूर कीजिए। और एक और बात, आज तकरीबन 11 बजे चांद ग्रहण का आगाज हो चुका है। ये जो 2023 चल रहा है, इसका ये आखिरी चांद ग्रहण। तो कभी सूरज को ग्रहण और कभी चांद को ग्रहण, ये अल्लाह की निशानियों में से है। और ये जो, वैसे तो इस्लाम में नहीं कहता कि आप सितारों की चालों के ऊपर एतकाद रखें, लेकिन बहरहाल इल्म है, अंदाजे हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। काश जो बदलता है बदले, हमारे दिल का हाल ईमान से ना बदले, क्योंकि इस दौर के अंदर अल्लाह के नबी की बशारत है कि ईमान जो है ये बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम सब कुछ बचा लें, लेकिन ईमान की फिक्र में ना लग सके तो याद रखिए, ये भी हदीस में आया कि बंदा सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। ये हाल हो गया है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। बोलिए ईमान की हिफाजत के लिए कुरान से जुड़ जाएंगे, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए। ये 3 चीजें हैं। आप तक इस्लाम फरिश्ते ने नहीं पहुंचाया, किसी अल्लाह वाले ने पहुंचाया। ऐसा ही है ना, कि डायरेक्ट इस्लाम पहुंचाया। अल्लाह वाले ने जो तालीम दी है वो नमाज की दी है।
और जो पैगाम वो लेकर आए हैं वो है कुरान। तो हमने अपने आप को कुरान से जोड़ना है, नमाजों पर पाबंदी इख्तियार करनी है और अपने दिल में किसकी मोहब्बत को कायम करना है। बोलिए किसकी मोहब्बत को, किसकी मोहब्बत को, किस किस को तीन बातें समझ में आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इन तीन बातों पर हम कारबंद हो गए तो इंशाअल्लाह जब मरेंगे तो चेहरा मुरझाएगा नहीं बल्कि खिल उठेगा। और हम भी ज़बान हाल से कह रहे होंगे, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं गमे नबी, लिबास हस्ती बदल गए। और जमीन मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जो अल्लाह वालों के दुश्मन हैं वो कितना अच्छा परफ्यूम लगा लें और कितनी अच्छी क्रीमों से मुंह में रगड़े लगा लें, दुनिया में ही शक्लें बिगड़ जाती हैं और उम्मन उनके चेहरों में आपको बंदर का अक्स नजर आएगा। समझदार के लिए इशारा करते, जो अल्लाह वालों का इतना बड़ा दुश्मन होगा उम्मन उसके चेहरे में आपको, क्योंकि जो लोग अल्लाह वालों के दुश्मन थे, कुरान ने कहा उनके बारे में कि अल्लाह ने उनको कहा था कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। तुम मूसा की बात नहीं मानते हो, मूसा से दुश्मनी रखते हो, चक्करबाजी में रहते हो जाओ धुतकारे हुए बंदर। फिर वो मर गए। लिहाजा क़यामत तक जो अल्लाह वालों की दुश्मनी में जितना शदीद होगा उसके चेहरे पर बंदर का अक्स उतना ही शदीद होगा। वरना देख लीजिएगा उसके चेहरे में बंदर का अक्स उतना ही शदीद होगा। और ये तो उलमाए मुस्तफ़ा है, जब दुनिया में होते हैं तब भी चेहरे खिले होते हैं और मरते हैं तो मुस्कुरा रहे होते हैं। और नबी मस्तूम के अंदर जो धमाका हुआ तो वहां देखिए उन शहीदों को, वो अपनी ज़बान हाल से कह रहे थे मरा नहीं हूं, बस हमें नबी में लिबास से हस्ती बदल गया।